हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, सूफी काव्य धारा से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है। किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है। और ये जो है मैं बताई हूँ जब फर्स्ट दिन ही, यानी कि जब सूफी चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसी दिन मैं बताई थी कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने इसमें मत रखा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सूफा, दूसरा है सूफ, तीसरा है सफ़ा और चौथा है सूफिया। तो आप सभी जानते हैं कि सूफ जो है जिसका अर्थ होता है ऊन, इसी को सर्वाधिक मान्यता मिली। और कहा गया कि जो सूफी शब्द आया है मुख्य रूप से सूफ शब्द से ही आया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है। तो मसनवी शैली किसे कहते हैं ये भी बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया और आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन करना। दूसरा ऑप्शन है रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा आदि। तीसरा ऑप्शन है रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय। और चौथा ऑप्शन है रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। तो आप सभी जानते हैं कि मसनवी शैली में क्या होता है। क्या होता है, रचना के आरंभ में सबसे पहले ईश वंदना होता है, फिर पैगंबर की स्तुति होती है, फिर साहे वक्त की प्रशंसा होती है। यही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। ऑप्शन है जैसी, दूसरा ऑप्शन है मुल्ला वजही, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, चौथा ऑप्शन है नूर मोहम्मद। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं। सूफी मत में साधना के कितने सोपान माने गए हैं। तो 2 माने गए हैं, या 3, 4 या 5। तो सूफी मत में जो है मुख्य रूप से साधना के सोपान जो माने गए हैं वह माने गए हैं 4, जो कि है कौन कौन सा बता देती हूँ मैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मरीफत। ठीक है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मरीफत। शरीयत का मतलब होता है कि इसमें जो है धर्म ग्रंथों का निषेध के बारे में बताया गया है, और तरीकत जो है हृदय की शुद्धता के बारे में बताया गया है, और हकीकत जो है आत्मा परमात्मा का मिलन है इसमें बताया गया है। और नहीं, हकीकत में जो है भक्ति उपासना का सत्यबोध के बारे में बताया गया है, और मारिफत में जो है आत्मा परमात्मा का वर्णन किया गया है। ऐसे ये जो है सूफी साधना के सोपान जो माने गए हैं, ये 4 सोपान। तो इससे तात्पर्य यह है कि सूफी सिद्धांत में इस हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को जो है इन सभी अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो यही है सूफी मत के साधना के 4 सोपान। कौन कौन सा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ठीक है, तो 4 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा। अष्टछाप के ऐसे कौन से भक्त कवि हैं जिन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा। सूरदास है, नंददास है, कुंभनदास है या फिर परमानंद दास हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है कि ये अष्टछाप के कवि होते हुए भी इन्होंने सूफी काव्य धारा में जो है प्रेमाख्यान परंपरा के से संबंधित काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखा। इकलौते ऐसे कवि हैं अष्टछाप के नंददास। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताऊंगी कि बहुत से लोगों में ये होता है कि ये सोचते हैं कि सूफी काव्य धारा के बारे में मैम ने तो डिटेल से पढ़ा ही दिया है, तो ऑब्जेक्टिव देखना क्या जरूरी है। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे भी होते हैं जो कि मैं थ्योरी टाइप का जो पढ़ा रही हूँ उस पर अगर नहीं आ पाता है तो मैं ऑब्जेक्टिव में लाती हूँ। ठीक है, और दूसरा यह है कि आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा फायदा यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यह कि आपको जो है हर तथ्य के प्रति जो है एक कॉन्फिडेंस आपके अंतर्गत आता है, और हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाता है हर तरह से। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा भी और थ्योरी के द्वारा भी। थ्योरी तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इन सभी को क्लियर करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग देखें, बिल्कुल स्किप ना करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी साधना में महिला संत है, तो सूफी साधना में महिला संत कौन है? जैसे कि अलवार 12 संत माने गए थे, उसमें एक महिला संत थी जिसमें कि जिसका नाम है अंडाल। तो उसी तरह सूफी साधना में भी एक महिला संत थी, तो उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कमाली, दूसरा है रंग रेजिन, तीसरा है राबिया, चौथा है नफीसा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है सी, राबिया। ठीक है, सूफी साधना की महिला संत जो थी वह थी राबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं ये भी बताया गया कि संप्रदाय कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सूफी संप्रदाय के बारे में जब बताई थी आपको कि सूफी संप्रदाय के जो संप्रदाय हैं वह है 5, लेकिन अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 4 ही माना जाता है, ये भी मैं बताई थी। तो 4 कौन कौन सा माना जाता है? तो चिश्ती संप्रदाय है, शुरावादी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है और नक्शबंदी संप्रदाय है। ठीक है, तो सूफी साधना के जो संप्रदाय माने जाते हैं वो माने जाते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? हिंदी में जो सूफी काव्य रचे गए तो किस भाषा में रचा गया? पहला ऑप्शन है मैथिली, दूसरा है मगही, तीसरा है ब्रज और चौथा है अवधी। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में जो सूफी काव्य रचे गए, सूफी ग्रंथ जो रचे गए यानी काव्य महाकाव्य जो भी रचे गए तो किस भाषा में रचे गए, और सबसे अधिक जो भाषा का प्रयोग हुआ है तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है आप सभी अच्छे से जान रहे हैं, तो वह है अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है कि हिंदी में सूफी काव्य जो रचे गए वह रचे गए अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखम सेन पद्मावती के रचयिता कौन है? लखम सेन पद्मावती के रचयिता कौन है? दामो कवि हैं, जायसी हैं, कुतुबन है या मंझन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, दामो कवि हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप कि बहुत सारे नए क्वेश्चन बन के आए हैं आपके सामने जो कि थ्योरी में नहीं बताया गया, तो बिल्कुल आप देखिए, इसे नोट करें जो भी आपको नया क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबन के गुरु कौन हैं? इनके गुरु कौन हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं या फिर शेख बुहरान हैं या फिर सैयद सलीम हैं या फिर सैयद अशरफ हैं? तो कुतुबन के जो गुरु माने गए वह माने गए शेख बुहरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिला हुआ है? सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के बारे में जो बताया गया है तो उसमें कौन सा भाव मिला हुआ है? बंधुत्व का भाव मिला है या फिर दाम्पत्य का या फिर स्वामित्व का या फिर मित्रत्व का? तो आप सभी जानते हैं कि दाम्पत्य का भाव इसमें शामिल है, यानी दाम्पत्य का भाव जो है वो मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? एक तो जानते हैं हम सभी के घनानंद को ही जाना जाता है। दूसरा, अगर आपसे ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में ये घनानंद दिख रहा है तो जायसी नहीं रहेगा, अगर जायसी रहेगा तो घनानंद नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं हम कि जायसी के बारे में दिया है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा रहे कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं तो जायसी हो जाएगा आंसर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन रहा यहाँ पे कि जैसे कि सूफी काव्य धारा में प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं, तो ये तो सूफी काव्य धारा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जायसी को ही बोला जाता है। लेकिन इस प्रकार का जैसे क्वेश्चन रहेगा कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं, तो आपके सामने जैसे कि घनानंद ऑप्शन रहेगा तो जायसी ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको घनानंद में लगाना है, और फिर जैसे जायसी ऑप्शन रहेगा तो आपको जायसी में लगाना है, क्योंकि प्रेम के पीर के जो कवि कहे जाए घनानंद को भी कहा गया है और इनको भी कहा गया है। ठीक है, तो दोनों बात क्लियर है कि तो प्रेम के पीर के कवि, हम लोग सूफी काव्य धारा पढ़े तो इसमें प्रेम के पीर के कवि का क्वेश्चन आए तो जायसी ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी कवियों को कहा जाता है, तो सूफी कवियों को क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए? पुष्टि मार्गी कहा जाता है या फिर प्रेम मार्गी या फिर इस्लाम मार्गी या फिर वैष्णव मार्गी? तो आप सभी जानते हैं कि सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गी तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, इस्लाम मार्गी भी नहीं कहा जाता है, वैष्णव मार्गी भी नहीं कहा जाता है, तो इन्हें जो कहा जाता है वह कहा जाता है प्रेम मार्गी। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाखान परंपरा की प्रथम कृति माना है, तो उन्होंने सूफी प्रेमाखान परंपरा का प्रथम कृति किसे माना है? तो आप सभी इसको भी अच्छे से जान रहे हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को, या फिर दूसरा ऑप्शन है ओशायद कृत हंसावली को, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को, और चौथा ऑप्शन है कुतुबन कृत मृगावती को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को ही, यानी ईश्वर दास की जो रचना है सत्यवती कथा, इसी को प्रेमाखान परंपरा का प्रथम कृति माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में एक जो है कथन वह गलत है, बाकी 3 जो है वह सही है। तो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सभी सूफी प्रबंध काव्य जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा, ये असत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी रचनाएं जो है फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है, ये भी सही है कि बहुत सारी रचनाएं जो फारसी में मिली और मसनवी शैली, ये आ गई बात, तो बिल्कुल सही है कि मसनवी शैली में ही लिखी गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सूफी काव्य में अलौकिक प्रेम के द्वारा सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र जो है शुद्धतम ऐतिहासिक है, ये गलत हो जाता है ऑप्शन, ये तीनों सही हो जाता है। बाकी यह जो चौथा नंबर का ऑप्शन है, यही कथन जो है असत्य है कि सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र जो है शुद्धतम ऐतिहासिक है, तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं जैसे कि शरीयत, तरीकत, मरिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ही सही क्रम में संगति क्या होगी। जैसे कि क्रम में इसको सजाना है कि सूफी मत में वर्णित जो साधक के साथ 4 सोपान जो माने गए हैं, तो इन अवस्थाओं में जैसे कि शरीयत है, तरीकत है, मरिफत है, हकीकत है, तो इन भारतीय भक्ति मार्ग के स्थान पे सही क्रम में संगति क्या होगी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। दूसरा ऑप्शन है उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, सत्यबोध। और तीसरा ऑप्शन है सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। और चौथा ऑप्शन है आचरण, सत्यबोध, सिद्धावस्था, उपासना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाता है कि सबसे पहले जो है आचरण के बारे में बात की जाती है, आचरण हमारा शुद्ध होगा, उसके बाद फिर क्या उपासना हम लोग करेंगे, फिर उसके सिद्धा उपासना करने से क्या होता है, फिर सिद्धावस्था में लोग जाते हैं, फिर सिद्धावस्था में जाने के बाद सत्य का बोध होता है ना, ज्ञान का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। ये भी बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। वकृति है, समासोक्ति है, अनुप्रास है या फिर श्लेष है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो माना जाता है वो माना जाता है समासोक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की कथावस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है। ये भी अच्छे से मैंने बताया है कि पद्मावत की जो कथावस्तु है उसका 2 भाग किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध को क्या बोला गया, पूर्वार्ध को क्या बोला गया, ये भी मैं बताई हूँ। तो पद्मावत की कथावस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है, काल्पनिक माना है या फिर ऐतिहासिक माना है या फिर अर्ध ऐतिहासिक या फिर पौराणिक। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना कि यह काल्पनिक है। उत्तरार्ध भाग को अगर यहाँ पे जैसे पूर्वार्ध की जगह उत्तरार्ध रहता तो इस यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने काल्पनिक माना और उत्तरार्ध भाग को जो माना है उन्होंने क्या माना है, ऐतिहासिक माना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पूर्वार्ध के बारे में पूछा गया है, तो यह काल्पनिक होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द जो है हृदय यानी ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पद्मिनी के लिए हुआ है या फिर सिंगलदीप के लिए या फिर नागमती के लिए या फिर रत्नसेन के लिए। ये भी बहुत अच्छे से बताया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, सिंगलदीप के लिए हृदय का जो प्रतीक है उसी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। पद्मावत का कौन सा खंड ऐसा है जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पद्मावती का वियोग खंड, दूसरा है नागमती का वियोग खंड, तीसरा है राजा सुबा संवाद खंड और चौथा है नागमती सुबा संवाद खंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नागमती वियोग खंड को पद्मावत का यानी कि पद्मावत का यह एक ऐसा खंड है जिसे हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल दोहा छंदों में रचित प्रेमाखान्य काव्य है। तो केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाखान्य काव्य है तो कौन सा काव्य है। पहला ऑप्शन है नंददास कृत रूपमंजरी, दूसरा है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, तीसरा ऑप्शन है दामोदर कृत लखम सेन पद्मावती की कथा और चौथा ऑप्शन है गणपति कृत माधवानल कामकलंदा। तो ठीक है, केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाखान्य काव्य जो है वह कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। गणपति कृत यानी गणपति की जो रचना है माधवानल कामकलंदा, इसी में जो है केवल दोहा छंद
में यह रचा गया है प्रेमाखान काव्य, ठीक है, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा के नायक कौन है। तो ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा के नायक कौन है? ऋतुपर्ण है, या फिर मदन सेन है, या फिर लक्ष्मण सेन, या फिर रत्न सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, ऋतुपर्ण। ये सब देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चनों को देखिए। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने का भी, जिस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी में नहीं बताया तो इसमें है, तो उस क्वेश्चन को मैं समझा भी रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है। तो उस्मान कृत चित्रावली के नायक कौन है? चित्रसेन है, सुजान है, सुभान है, या फिर सुदास है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये भी बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो सही हो जाता है सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रेमाखान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है। सर्वाधिक प्रेमाखान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है, ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है, तो जल्दी से बताइए। जैसी हैं, या फिर मुल्ला दाऊद हैं, या फिर जान कवि हैं, या फिर शेख नबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, जान कवि। इन्होंने ही सर्वाधिक प्रेमाखान काव्य ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस रतन के रचनाकार कौन है। तो रस रतन के रचनाकार कौन है? जान कवि हैं, या फिर सिख निसार हैं, या फिर शेख नबी हैं, या फिर पुहकर है। तो रस रतन के जो रचयिता है वह है पुहकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों को देखने के बाद आपके जितने भी मन में बहुत सारे आपने जो भी पहले पढ़ा होगा, तो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा, अच्छे से बैठ गया होगा, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, है ना। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही सही लगा के आएंगे आंसर उसमें। चलिए ठीक है, इसी तरह खूब मिला के पढ़िए आप सभी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।